नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेटी के लिए। शिवचरण अग्रवाल बाजार से लौटते ही कुर्सी पर पसर गए। मलिन चेहरा, शिथिल शरीर देख पत्नी माया ने घबरा कर माथा छुआ। क्या हुआ? क्या तबीयत खराब लग रही है? भले चंगे बाजार गए थे, अचानक से यूं? कुछ देर मौन रहकर बोले। लौटते हुए अजय की दुकान पर उसका हाल चाल पूछने चला गया था। वहाँ उसने जो बताया उसे सुनकर मन खट्टा हो गया। ऐसा क्या बता दिया अजय ने जो आपकी यह हालत हो गई? माया ने पंखा झलते हुए पूछा। वह बता रहा था कि कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर समधी जी का एक रिश्तेदार आया था। उसे यह पता नहीं था कि अजय मेरा भांजा है। बातों बातों में मेरा जिक्र आ गया तो कहने लगा, अरे उन्हें तो मैं जानता हूँ, बड़े चालाक और घटिया किस्म के इंसान हैं। दरअसल मेरे एक दूर के जिया जी के घर उनकी लड़की ब्याही है। जिया जी बता रहे थे कि शादी में जो तय हुआ था उसे तो दबा ही लिया, साथ ही बाद में लड़की के गहने कपड़े भी दाब लेने की पूरी कोशिश की। क्या जमाना आ गया है, लड़की वाले भी चालू हो गए। रिश्तेदारी का मामला था सो अजय कुछ नहीं बोला, मगर वह बेहद दुखी था। उसे तो पता ही है कि मैंने मीनू की शादी में कैसे दिल खोल कर खर्चा किया है। जो कुछ था तय था उससे बढ़ चढ़ कर ही दिया। फिर भी मीनू के ससुर मेरे बारे में ऐसी बातें उड़ाते फिरते हैं, लानत है। तभी उनकी छोटी बेटी मधु कॉलेज से वापस आ गई। उनकी उतरी सूरत देखकर उसका मूड खराब न हो, अतः दोनों ने खुद को संयत कर किसी दूसरे काम में उलझा लिया। आज का मामला कोई नया नहीं था। साल भर ही हुआ था मीनू की शादी को, मगर आए दिन कुछ न कुछ फेर बदल के साथ ऐसे मामले दोहराए जाते। पर शिवचरण चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनका हालत के लिए वह स्वयं को ही दोषी मानते थे। आज शिवचरण की आंखों के सामने बार बार वह दृश्य घूम रहा था जब कपूर साहब ने उनसे अपने बड़े बेटे के लिए मीनू का हाथ मांगा था। रजत कपूर उनके नज़दीकी दोस्त एवं पड़ोसी दीनदयाल गुप्ता के बिजनेस पार्टनर थे। बेहद सरल, सहृदय और जिंदा दिल। दीनदयाल के घर शिवचरण की उनसे आए दिन मुलाकातें होती रहीं। जैसे वह थे वैसा ही उनका परिवार था। 2 बेटों में बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और छोटा MBA पूरा कर अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटा रहा था। एक ऐसा हंसता खेलता परिवार था जिसमें अपनी लड़की देकर कोई भी पिता अपनी जिंदगी को सफल मानता। ऐसे परिवार से खुद रिश्ता आया था मीनू के लिए। कपूर साहब भी अपने बड़े बेटे के लिए देखे भाले परिवार की लड़की चाह रहे थे और उनकी नज़र मीनू पर जा पड़ी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया था, शिवचरण भाई साहब, बेटी जैसे अब तक आपके घर रह रही है वैसे ही रहेगी। बस तन के कपड़ों में विदा कर दीजिए। मेरे घर में बेटी नहीं है, उसे ही बेटी समझकर दुलार करूँगा। इतना अपनापन से भरा निवेदन सुनकर शिवचरण गदगद हो उठे थे। कितनी धुक धुक रहती है पिता के मन में जब वो अपनी प्यारी बेटी को पराए हाथों में सौंपता है। इन आशंकाओं से भरा रहता है। रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि पता नहीं बेटी सुखी रहेगी या नहीं, मान सम्मान मिलेगा या नहीं। मगर इस आग्रह में सब कुछ कितना पारदर्शी शीशे की तरफ साफ था। शिवचरण ने जब इस बात पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर विचार किया तो धीरे धीरे कुछ प्रश्न मुखरित हो उठे। मसलन परिवार और लड़का तो बाकी इलाकों में एक है, मगर हम वैश्य और वह पंजाबी, घर वालों को कैसे राजी करेंगे? यह सचमुच एक गंभीर समस्या थी। शिवचरण का भरा पूरा कुटुंब था जिसमें इस रिश्ते का जिक्र करने का मतलब था सांप की पूंछ पर पैर रखना। वैसे तो सभी तथाकथित पढ़े लिखे समकालीन भद्रजन थे, मगर जब किसी के शादी ब्याह की बात आती तो एकाएक पुरातन रीति रिवाज खोज खोज कर निकाले जाते। मसलन जाति, गोत्र, जन्मपत्री, मांगलिक अमांगलिक, और यहाँ तो बात विजातीय रिश्ते की थी। बेटी के सुखद भविष्य के लिए शिवचरण ने तो एक बार सबको दरकिनार करने की सोच भी ली, मगर माया नहीं मानी। शादी ब्याह के मसले पर घर परिवार को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। अगर सभी अभी नज़रअंदाज कर दिया तो सारी उम्र ताने सुनते रहेंगे। तुम्हें कोई कुछ न बोले, मगर मैं तो घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हारी अम्मा मुझे नहीं बख्शेंगी। और अम्मा से पूछने पर जो कुछ सुनने को मिला वह अप्रत्याशित नहीं था।
क्या हमारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला जो दूसरी बिरादरी का देखने चल दिया? नहीं अम्मा, खुद ही रिश्ता आया था। बेहद भले लोग हैं, कोई दान दहेज भी नहीं लेंगे। तो क्या पैसे बचाने को ब्याह रहा है वहाँ? तेरे पास पैसे ना हो तो मुझसे ले लेना। अरे बेटी के ब्याह पर तो खर्च होता ही है, और मीनू घर की बड़ी लड़की है। अगर उसे वहाँ ब्याह दिया तो सब यही समझेंगे कि लड़की तेज होगी, खुद से पसंद कर ब्याह कर बैठी। फिर छोटी को कहीं ब्याहना भी मुश्किल हो जाएगा। अम्मा ने तिवारी जी को भी बुलवा लिया। लंबा तिलक लगाए वह आए तो अम्मा ने खुद ही उनके पाँव नहीं छुए, सबसे छुआए। 4 कचौड़ी, 6 पूरी और 2 रसगुल्लों का नाश्ता करने के बाद समस्या पर विचार करके वह बोले, यजमान, यह आपकी मर्जी है कि आप विवाह कहाँ करें, पर आपने जाति के बाहर विवाह किया तो मैं आपके घर में पैर नहीं रखूँगा। आखिर सनातन प्रथा है यह जाति की, आप जैसे नए लोग तोड़ते हैं तभी तो तलाक होते हैं। न कुंडली मिली, न अपनी जाति का, न घर के रीति रिवाज का पता। आप सोच भी कैसे सकते हैं? अम्मा और तिवारी जी के आगे शिवचरण के सभी तर्क विफल हो गए और उन्हें इस रिश्ते को भारी मन से मना करना पड़ा। दीनदयाल ने यह बात विफल होती देख वहाँ अपनी भतीजी की बात चला दी और आज वह कपूर साहब के घर बेहद सुखी थी। जब शिवचरण मीनू के लिए सजातीय बर खोजने निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि दूल्हा मंडी में से एक अदद दूल्हा खरीदना कितना कठिन कार्य था। जो लड़का अच्छा लगता उसके दाम आसमान को छूते और जिसका दाम कम था वह मीनू के लायक नहीं था। कपूर साहब के रिश्ते पर चर्चा के समय जिन सगे संबंधियों ने मीनू के लिए सुयोग्य वर खोज लाने और हर तरह का सहयोग देने की बात की थी, इस समय वे सभी पल्ला झाड़ कहीं गायब हो गए थे। भाग दौड़ करके अंत में एक जगह बात पक्की हुई। रिश्ता तय होते समय लड़के के माता पिता का रवैया ऐसा था जैसे लड़की पसंद कर उन्होंने लड़की वालों पर एहसान किया है। उस समय शिवचरण को कपूर साहब का नम्र निवेदन बहुत याद आ रहा था। उस दिन जो उनके कंधे झुके तो आज तक सीधे नहीं हुए थे। अतीत की यादों में खोए शिवचरण को तब झटका लगा जब पत्नी ने आकर कहा कि दीनदयाल भाई साहब आए थे और आपके लिए एक निमंत्रण कार्ड दे गए हैं। उस दिन दीनदयाल के घर एक पारिवारिक समारोह में शिवचरण की मुलाकात उनके बड़े भाई से हो गई जो अब कपूर साहब के समधी थे। उनकी बात चलने पर वह गदगद होकर बोले, बस क्या कहें, हमारी बिटिया को तो ऐसा बहुत अच्छा घर बर मिल गया। ऐसे सज्जन लोग कहाँ मिलते हैं आजकल। उसे हाथों पर उठा कर रखते हैं। बेटी ससुराल में खुश हो, एक बाप को और क्या चाहिए भला। शिवचरण के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। घर आकर मन और अधिक अपराध बोध से ग्रसित हो गया। वो खुद पर बेहद नाराज थे। बार बार स्वयं को कोस रहे थे कि क्यों मैं उस समय जातिवाद की ओछी मानसिकता से उबर नहीं पाया, क्यों सगे संबंधियों और बिरादरी की कहावत से डर गया। अपनी बेटी का भला देखना मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, बिरादरी की नहीं। दीनदयाल भी तो हमारी जाति के ही हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ रिश्ता करते हुए। उनका मान सम्मान उसी तरह बरकरार है। सच तो यह है कि आज के भाग दौड़ भरे जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं कि रुककर किसी दूसरे के बारे में सोचे लोग क्या कहेंगे जैसी बातें पुरानी हो चुकी है। जो इन्हें छोड़ आगे नहीं बढ़ते, आगे चलकर वे मेरी ही तरह रोते हैं। शिवचरण अखबार पढ़ रहे थे, तभी दीनदयाल उनसे मिलने आए तो बातों बातों में वो अपनी व्यथा कह बैठे। क्या बताऊं भाई जी, कपूर साहब जैसा समधी खोने का दर्द अभी तक दिल में है। एक विचार आया है मन में, अगर उनके छोटे बेटे के लिए मधु का रिश्ता लेकर जाऊं तो जब वो आए थे तो मैंने इनकार कर दिया था। न जाने अब मेरे जाने पर कैसा बर्ताव करेंगे, यही सोचकर दिल घबरा रहा है। नहीं भाई साहब, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखते। वह तो खुशी खुशी आपका रिश्ता स्वीकारते, मगर आपने यह फैसला लेने में जरा सी देर कर दी। अभी 2 दिन पहले ही उनके छोटे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। एक बार फिर शिवचरण खुद को पराजित महसूस कर रहे थे। वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाह रहे थे, मगर उन्हें मौका न मिला।
सच ही है, कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनको भुगतना ही पड़ता है। फोन की घंटी बज रही थी। शिवचरण ने फोन उठाया। हेलो, नमस्ते मामा जी। दूसरे ओर से अजय की आवाज़ आई। वह जो आपने मधु के लिए वैवाहिक विज्ञापन देने को कहा था, उसी का मैटर कन्फर्म करने को फ़ोन किया है। पढ़ता हूँ, कोई सुधार करना हो तो बताइए। अग्रवाल, उच्च शिक्षित, 23, 5 फुट 4 इंच, दृढ़ कार्य दक्ष, संस्कारी कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए। बाकी सब ठीक है अजय, बस अग्रवाल लिखना जरूरी नहीं और सजातीय शब्द की जगह लिखो जाति धर्म बंधन नहीं। मगर मामा जी, क्या आपने सगे संबंधियों से इस बारे में? सगे संबंधी जाए भाड़ में। शिवचरण फोन पर चिक पड़े। और मामा जी और मामी जी, तेरी मामी जाए चूल्हे में। अब मैं वही करूँगा जो मेरी बेटी के लिए सही होगा। शिवचरण ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर उन्हें लगा जैसे आज वह खुलकर सांस ले पा रहे हैं और अपने चारों तरफ लिपटे धूल भरे मकड़जाल को उन्होंने उतार फेंका है।